औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद। आज के दिन की अच्छी बात, बेटा 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 हमेशा सच बोलो। एक साहब आप वसल्लम के पास है, जी मैं हर गुनाह की मुझे इजाज़त दे दें, लेकिन कोई एक ऐसा काम बताएं जो मैं ना करूं। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि बेटा झूठ मत बोलो। तो इसका मतलब है कि झूठ जो है वो बाकी तमाम बीमारियों की जड़ है। कोशिश करें कि झूठ से इज्तनाब करें, हमेशा सच की तरफ आएँ। सच में वक्ती तौर पर कड़वाहट है, नुकसान है, लेकिन बाद में जो है वो जीत हमेशा सच की होती है। झूठ उसकी उम्र कम होती है, उसके पाँव कम होते हैं, वो कुछ शुरू में आपको आसानियाँ होती हैं, लेकिन एट द एंड जो है वो परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं। सो अल्लाह ताला मुझे भी आपसे भी, हम डेली रूटीन में पता नहीं ना जाने कितने झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, कल आप लोगों से जब हम डिस्कस करेंगे कि कितना झूठ बोला और कितना झूठ से बचने की कोशिश की, इंशाल्लाह मैं भी बताऊंगा, आप भी बताएंगे। सो टाइम चूँकि कम है, आर्टिकल चैप्टर हमारे पास चूँकि खड़ूस आ गया है जी। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 3.1 हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट की। आज एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आज आप घरों में जब वापस जाएं सुकून से खाना वाना खा के, चाय से पी के, तो इनको बार बार लिखने हैं, बार बार लिखने हैं। पहले याद करने हैं, याद करने के बाद इनको लिखने हैं। 10 दफ़ा 12 दफ़ा 20 दफ़ा कम अज़ कम इनको लिखते हैं। सोते उठते जागते बैठते खाते पीते इन फार्मूलाज को आपने विद करने हैं। या बड़े अच्छे से एक चार्ट लेके, चार्ट पे आपने मोटा मोटा करके लिख के, इसको बड़ा बड़ा करके, तो अपने बेडरूम में बेड के सामने उसको शीट्स लगा दें, ताकि जब भी आप अपने बेड पे जाएं तो पहले 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनको भी रीड आउट किया जाए। सो इन फार्मूलाज को याद करने से पहले भी एक बात बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज थे उनको लाजमन लिखने हैं, लाजमन याद करना है, क्योंकि इंटीग्रेशंस के जो फार्मूलाज हैं वो इन्वर्स चलने हैं डेरिवेटिव्स के। तो जितने फार्मूले डेरिवेटिव्स के आप लोगों को आएंगे तभी जाके ये इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज आएंगे। मसलन कैसे, मैं बताता भी जाऊंगा, साथ साथ प्रीवियस जो आपके फार्मूलाज हैं उनसे कंपेयर भी करते चले जाएंगे। सो सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस। द फर्स्ट लॉ है जी, जिसे हम कहते हैं पावर रूल। डेरिवेटिव में भी था पावर रूल, और डेरिवेटिव में क्या था कि अगर किसी फंक्शंस की पावर n नोट डिफ्रेंशिएट किया जा रहा हो तो पावर पहले आती थी और पावर में से एक माइनस करते थे। तो आज एज सच कुछ नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा ये इन्वर्स की तरफ बढ़ूँगा। पावर रूल क्या है कि अगर किसी फंक्शंस की पावर हो जी n, यानी f(x) रेज़ टू n, फर्दर उस फंक्शंस का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, डिफरेंशियल x, ये जो साइन मैंने यूज़ किया ये इंटीग्रेशन। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन x रेज़ टू n और उस फंक्शंस का डेरिवेटिव भी गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, उस फंक्शंस की पावर में एक प्लस कर देंगे, यानी f(x) रेज़ टू n प्लस 1, और उसको डिवाइड भी कर देंगे n प्लस 1 पर, प्लस c क्या है, इज़ एनी कांस्टेंट। जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो 0 से जब हम वापस फंक्शंस की तरफ आएंगे, लाजमन ज़ाहिर है कोई ना कोई कांस्टेंट आपके पास होगा, तो हम उसको नाम दे देते हैं c। बात समझ गए हो, पावर ला हो, फर्दर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो फिर उसका इंटीग्रल क्या होगा, f(x) रेज़ टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c होगा। इसी फॉर्मूले की सिंपल फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू n डिफरेंशियल x रेज़ टू n डिफरेंशियल x, और उसका इंटीग्रल किया जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x रेज़ टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब आप कहेंगे कि सर फर्दर इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। सो x रेज़ टू n आगे फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है, डिफरेंशियल x इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये इसकी कौन सी फॉर्म हुई, सिंपल फॉर्म। इसी पावर लॉ की एक जनरल फॉर्म, आम फॉर्म जो वो यूज़ की जाती है, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b डिफरेंशियल x, या डेरिवेटिव x इंटीग्रल। अब देखें कि फंक्शन x गिवन है, फर्दर उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ax का डेरिवेटिव a बनेगा। तो जब a नहीं है तो a लाने के लिए a से मल्टीप्लाइड भी किया, a से डिवाइड भी किया। सो जो डिवाइड किया 1 ओवर a एज इट इज़,
फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला, तो फंक्शंस की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी बना। मतलब कि फर्दर अगर डेरिवेटिव नहीं है तो मल्टीप्लाइड भी करना है, डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाइड करने से फंक्शंस पूरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। जो डिवीजन वाला है वो एज इट इज़ रहेगा, बाकी पावर में 1 ऐड कर दिया जाएगा, 1 नीचे भी ऐड कर दिया जाएगा, प्लस सी, सी इज़ एनी कांस्टेंट। ये जी थ्री फॉर्म्स हैं जी किसकी, पावर रूल की। समटाइम ये फॉर्म यूज़ हो सकती है, समटाइम ये हो सकता है, समटाइम ये हो सकता है, तो तीनों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है जी लॉग रूल। लॉग रूल क्या है जी, इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव एक्स, यानी फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स टेकिंग इंटीग्रल, so always equal to log natural f of x, always equal to log natural f of x। नोमिनेटर में अपना डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, यानी फंक्शंस का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, सो उसका इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा, log natural f of x प्लस सी। इसकी सिंपल फॉर्म क्या है जी, 1/x डिफरेंशियल x टेकिंग इंटीग्रल। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यानी ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो ऑलवेज इक्वल टू लॉग नेचुरल x प्लस सी। इसकी जनरल फॉर्म चेक करते हैं जी, इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस बी डिफरेंशियल x। अब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, जबकि ax का डेरिवेटिव जो है वो a होता है, तो मल्टीप्लाइड a डिवाइडेड बाय a, मल्टीप्लाइड a जब करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फॉर्म बन जाएगी। 1/a जो है वो एज इट इज़, फिर लॉग नेचुरल फंक्शन ax प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। तो पहला रूल क्या है जी, पावर रूल। दूसरा क्या है जी, लॉग रूल। उसकी भी 3 फॉर्म्स हैं, इसकी भी 3 फॉर्म्स हैं, तो ये लाजमन आपको आनी चाहिए। आप आसान ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस की तरफ चाहते हैं जी, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिफरेंशियल एक्स। साइन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था कॉस एक्स होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। अब आप देखें माइनस कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन होता है, अकॉर्डिंग टू माइनस साइन, और ये माइनस साइन बिकम प्लस साइन एक्स, यानी इन्वर्स आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। इसी तरह कॉस एक्स का डिफरेंशियल एक्स इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डिफरेंशियल एक्स। कॉस का डेरिवेटिव चूँकि माइनस साइन होता है, लेकिन इन्वर्स इंटीग्रल जो है उसका वो पॉजिटिव साइन एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स, यानी फंक्शन है जी साइन एक्स, अगर हम उसका डेरिवेटिव करें तो कॉस एक्स होता है। तो ये वजह है। आप देखें कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का जो इंटीग्रल है दैट इज साइन एक्स। ये उल्टा हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह टेन एक्स का इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स, या इसकी दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं माइनस लॉग नेचुरल कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल कोसिकेंट एक्स या लॉग नेचुरल साइन एक्स प्लस सी। सातवां फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स डिफरेंशियल एक्स, सीकेंट एक्स का इंटीग्रल लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट एक्स डिफरेंशियल एक्स, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रल एक्स जो है वो लॉग नेचुरल कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू प्लस सी। नौवां सीकेंट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल दिस इज टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल एक्स इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, टेन का लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स, कॉट का माइनस लॉग नेचुरल कोसिकेंट एक्स,
सीकेंट एक्स का फॉर्मूला, सीकेंट एक्स का इंटीग्रल लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और इंटीग्रल ऑफ कोसीकेंट एक्स डिफरेंशियल एक्स का फॉर्मूला लॉग नेचुरल कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, यानी सीकेंट में प्लस है तो कोसीकेंट में माइनस, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स। अब चूँकि टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स। कोसीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, और कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। अब देखिए सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स का जब हम वापस एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो बिकम सीकेंट एक्स। इसी तरह कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी, और आप देखिए कि कोसीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता था वो कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स था, माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फार्मूलाज हैं जी मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स डिफरेंशियल एक्स, सो ई रेज टू एक्स का जो इंटीग्रल है वो भी ई रेज टू एक्स एज इट इज़ प्लस सी एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ ए रेज टू एक्स डिफरेंशियल एक्स ऑलवेज इक्वल टू ए रेज टू एक्स ओवर लॉग नेचुरल ए प्लस सी। ये फार्मूला नंबर 14 हुआ। सिमिलरली फार्मूला नंबर 15 की तरफ बढ़े, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स, सो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स ऑलवेज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स एक्स। प्रीवियस चैप्टर में आपने फार्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। सो एंटी प्रोसेस में 1 ओवर 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट का इंटीग्रल जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हुआ। सो प्यारे बच्चों, इसी तरह फार्मूला नंबर 16, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स ऑलवेज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स में देखें, सो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एंटी जब किया, इंटीग्रेशन किया तो वो ऑटोमेटिकली टेन इनवर्स एक्स बना। फार्मूला नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। प्रीवियस में देखें सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला ये चीज़ होती थी, यानी फंक्शंस का डेरिवेटिव ये था, और उस दिए हुए डेरिवेटिव का जब इंटीग्रल लिया तो वो वापस फंक्शन आया सीकेंड इनवर्स एक्स। फार्मूला नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये फार्मूला हम इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ही प्रूव हो जाएगा ये। इसी तरह फार्मूला 19, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फार्मूला नंबर 20, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स ऑलवेज इक्वल टू एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। फार्मूला नंबर 21, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स तो ऑलवेज इक्वल टू एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचुरल एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। ये याद करने हैं ज़बानी। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स ऑलवेज इक्वल टू एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचुरल एब्सोल्यूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 22 फार्मूलाज आपके पास हुए। इसके अलावा जो है वो फर्दर कुछ चीज़ें ज़बानी याद करनी है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता था तो 1 का डेरिवेटिव जो है 1 का इंटीग्रल जो है वो x आ जाएगा।
बात क्लियर हुई। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका हमेशा ज़ीरो होता था, तो आप कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव होगा तो वो वेरिएबल बन जाएगा 4x। अगर दो फंक्शंस आपके पास ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सो फिर आपके पास जो फार्मूलाज बनेगा, लेट इंटीग्रल ऑफ f(x) प्लस g(x) विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x, तो ये हमेशा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होगा। ये चीज़ें भी यूज़ होंगी आपकी एक्सरसाइज में, याद रखिएगा। यानी x का डेरिवेटिव 1 होता था, तो 1 का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, लेकिन उसका जो इंटीग्रल होगा वो 4x में आ जाएगा, कांस्टेंट x आ जाएगा। अगर कोई से दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड अपना प्लस हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो उनके सेपरेट हो जाएंगे इंटीग्रल्स। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 के लिए हम लोग तैयार हैं। फार्मूलाज हमने लिख दिए हैं। पहले एक टाइम पे 10 यूज़ कर लीजिएगा, फिर 10 लिख लीजिएगा। 10 को बार बार करने के बाद फिर 10 से आगे ऑनवर्ड्स 18 तक 20 तक कर लीजिएगा। जब वो तैयार हो जाए तो फिर फर्दर, तो 1 दिन 2 दिन आपको लग सकते हैं इनको याद करने में, लेकिन देखा जाए तो बहुत सिंपल आसान से हैं, तो आधे घंटे के अंदर अंदर भी हो सकता है अगर करने लग जाएँ तो। याद रखें, जब तक ये फार्मूलाज नहीं आएंगे, एक्सरसाइज 3.2 आपको समझ नहीं आ सकती, तो उठते बैठते खाते पीते जो है इन फार्मूलाज को लिखें, बार बार लिखें, देख देख के लिखें, जिस तरह मर्ज़ी याद हो सकते हैं आप करने, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टार्ट कर सकें। तब तक मोहम्मद आबिद हनीफ को बेटा इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, सी यू सून। तब तक अल्लाह हाफिज़।